हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ सीखें एट अपनी अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ एडवर्ब, adverbs and types of adverbs. Student, it is very important topic and it's a little bit tough also. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा टफ़ भी है, और अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरे ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What are adverbs? Adverbs क्या होती है? The words which modify a verb, an adjective or another adverb are called adverbs. Means वे शब्द जो किसी verb, adjective अथवा अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ये किस तरह से करते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, हियर 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन। फर्स्ट, शी सैंग स्वीटली। यहाँ सैंग जो है सेंटेंस के अंदर, सैंग जो है वर्ब है और स्वीटली जो है एडवर्ब है। स्वीटली इज़ एन एडवर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब सैंग। यहाँ सैंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब स्वीटली। सेकंड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी इज़ एन एडवर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। यहाँ वेरी जो है एडवर्ब है जो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, शी सिंग्स वेरी स्वीटली ऑन स्टेज। यहाँ स्टूडेंट वेरी और स्वीटली दोनों ही क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। The word very is an adverb that adds meaning to another adverb sweetly. यहाँ very जो है वो एडवर्ब है जो another adverb sweetly को modify करने का काम कर रहा है। I think student it's clear to you now कि adverb जो हैं किस तरह से verb को, adjective को और another adverb को modify करते हैं, यानी कि उनकी विशेषता को बताते हैं। Now types of adverbs. First, adverbs of manner. Second, adverbs of place. Third, adverbs of time. Fourth, adverbs of frequency. And fifth, adverbs of degree. Now student, we will understand all these one by one. फर्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। स्टूडेंट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो हाउ क्वेश्चन का आंसर करता है। अगर हम वर्ब से हाउ करके क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज़ डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे या फिर किस तरीके से किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली। वॉकड हाउ, अगर हम क्वेश्चन करें तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वॉकड हाउ, कैसे चला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्लोली। तो स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड, शी डांस्ड ग्रेसफुली। द क्वेश्चन विल बी, क्या क्वेश्चन अराइज होगा हमारा, डांस्ड हाउ, देन आंसर विल बी ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन क्विकली। क्विकली क्या है यहाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर। लता सैंग मेलोडियसली। यहाँ मेलोडियसली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्टूडेंट, हमें अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं वो हाउ का आंसर किस तरह से करते हैं। ये हमें
ये हमें बताते हैं कि कोई काम जो है कैसे या किस तरीके से किया गया है। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन ly। मोस्टली जो हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं ly से एंड होते हैं, एज लाइक सिंपली, मैरीली, हैप्पीली एक्सेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स दे डिस्क्राइब। स्टूडेंट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं उस वर्ब के बाद, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उस वर्ब के आफ्टर यानी कि बाद में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रीना डांस्ड ग्रेसफुली। तो डांस्ड क्या यहाँ पर वर्ब है और ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हमने ये जाना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंटेंस में क्या प्लेस होता है कि वर्ब के बाद ये यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। नाउ नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। स्टूडेंट, ये वेयर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर हम वर्ब से वेयर करके क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो कहाँ पर या फिर किस प्लेस पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई लुक्ड फॉर माई पेट देयर। लुक्ड वेयर, क्वेश्चन क्या है, लुक्ड वेयर, देन द आंसर विल बी देयर। तो देयर जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सिट देयर एंड डू योर वर्क, यहाँ देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नाउ कम हेयर, हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द पार्टी इज हेल्ड डाउनस्टेयर, क्वेश्चन करें तो क्या होगा, हेल्ड वेयर, तो देन द आंसर विल बी डाउनस्टेयर्स। तो डाउनस्टेयर्स क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये सभी हमें प्लेस की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन जो है कहाँ हुआ है, किस प्लेस पर हुआ है, तो ये प्लेस के लिए इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करते हैं, एज लाइक एवरीवेयर, हेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, डाउन, अप, ये सभी क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये जो है व्हेन क्वेश्चन का आंसर देंगे हमेशा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है वो हमें बताते हैं कि कोई काम कब या किस समय किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल रीच दिल्ली टुमारो। अगर हम क्वेश्चन इससे करें, वर्ब से क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन क्या होगा, रीच व्हेन, देन द आंसर विल बी टुमारो। तो हमने जाना है कि अगर हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर होगा वही हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ हमारा आंसर टुमारो आ रहा है। देन इट्स क्लियर कि टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। द प्लेन विल लैंड सून, क्वेश्चन क्या होगा हमारा, लैंड व्हेन, तो आंसर हो जाएगा हमारा सून। तो सून क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल गो टुमारो, यहाँ टुमारो जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, कल मैं पार्क गया, तो यहाँ कल क्या है, ये भी टाइम को इंडिकेट करता है। तो ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड। अब स्टूडेंट, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सेंटेंस है तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है उनकी पोजीशन, उनका प्लेस कौन सा रहता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड ईदर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। स्टूडेंट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हैं वो या तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में लगाते हैं या फिर एंड पर लगाते हैं। अगर हम इसे बीच में यूज़ करेंगे देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एज लाइक टुमारो वी विल गो टू द लाइब्रेरी, हम कल लाइब्रेरी जाएंगे, तो यहाँ टुमारो जो है स्टार्टिंग में लगाया, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है वो हम बिगिनिंग में लगा सकते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि वी विल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो। तो हमारे बहुत सेंटेंस जो है वो क्या है, करेक्ट हैं। आई थिंक स्टूडेंट इट्स क्लियर टू यू नाउ। नाउ
नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ये हमें हाउ ऑफन का आंसर करता है, यानी कि कितनी बार। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, ये हमें कोई काम कितनी बार होता है इसका आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन कम्स टू प्ले विद अस, यहाँ ऑफन जो है वो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि वह पराया हमारे साथ खेलने आता है, तो यहाँ ऑफन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड, ही नेवर फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, यहाँ नेवर जो है वो भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो यहाँ नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, अगर हम क्वेश्चन इसका राइज करना चाहें तो क्या क्वेश्चन होगा, गो हाउ ऑफन, देन द आंसर विल बी रेगुलरली, तो रेगुलरली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कोई पराया आता है या कभी नहीं करता या फिर रोजाना कर रहा है कुछ काम, ठीक है। इस तरह से जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। आई डू योगा डेली, डू हाउ ऑफन, अगर हम ये क्वेश्चन करें तो आंसर होगा हमारा डेली, तो डेली क्या है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इफ़ इट इज़ वन वर्ड वर्ब, अगर हमारी वर्ब जो है वन वर्ड है तो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस कौन सा रहता है, बिफोर द वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले आते हैं। एज लाइक रमन ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यहाँ कम्स क्या है वर्ब है और वर्ब से पहले क्या लगा है ऑलवेज, ऑलवेज क्या है एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो स्टूडेंट हमें इसकी पोजीशन के बारे में पता लग गया और ये हाउ ऑफन का आंसर करता है ये भी हम समझ चुके हैं। आई थिंक स्टूडेंट आप थक गए होंगे ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। लेट्स एंजॉय। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ रिडल्स हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनके आंसर्स जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक मंजिला घर में एक लाल कुर्सी, लाल बिस्तर, लाल कंप्यूटर, लाल फूल, लाल कालीन, लाल बेड है, चारों ओर सब कुछ लाल रंग का है। तो आपको बताना है सीढ़ी का रंग क्या है, बताओ। और अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। सेकेंड रिडल है, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता काम, पेन नहीं कागज़ नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। चलिए सोचिए, इसका आंसर भी आई होप आपको आता ही होगा। तो अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। थर्ड, चौकी पर बैठी रानी, सिर पर आग बदन में पानी। आई होप स्टूडेंट आंसर्स आप सभी को पता होंगे। तो चलिए आप अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। अभी हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा एक टाइप और पड़ा है एडवर्ब्स का, तो चलिए उसे डिस्कस कर। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है वो हाउ मच क्वेश्चन का आंसर करता है। हाउ मच मीन्स कितना। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज़ डन। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है हमें बताता है कि कितना या फिर कितनी डिग्री में काम किया गया है। एग्जाम्पल, द टैंक इज़ ऑलमोस्ट फुल। अगर हम क्वेश्चन अराइज करें हाउ मच या फिर ये कह सकते हैं टू व्हाट डिग्री द टैंक इज़ फुल, देन द आंसर विल बी ऑलमोस्ट। हमारा आंसर क्या होगा, ऑलमोस्ट फुल है। तो जो ऑलमोस्ट है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें कितना का आंसर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, द सोल्जर्स फॉट मोस्ट ब्रेवली। अगर हम क्वेश्चन अराइज करें हाउ ब्रेवली द सोल्जर्स फॉट, देन द आंसर विल बी मोस्ट। मोस्ट ब्रेवली होगा ना आंसर। तो जो मोस्ट है वो क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर वेरी, ऑलमोस्ट, फुल्ली, नियरली,
completely and quite। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के लिए कुछ और एग्जांपल्स जो हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो एज एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ होते हैं, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वेरी, ऑलमोस्ट, फुली, नियरली, completely एंड क्वाइट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।